हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को लेकर आप लोगों के लिए आते हैं। तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए हम आज 25 सितंबर 2021 के 10 क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर्स के अनुसार देखते हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। QS स्नातक रोजगार संबंधी रैंकिंग में शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में आईआईटी बॉम्बे को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? ठीक है, क्यूएस स्नातक रोजगार संबंधी रैंकिंग में शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में आईआईटी बॉम्बे को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो चलिए आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा 101 से 110 के बीच इसको रैंकिंग मिली हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ बातें हैं, उसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ बातें हैं यहाँ पर। तो 101 से 110 के बीच बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे को रैंकिंग मिला है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी इसमें शामिल है, और दिल्ली को जो रैंकिंग मिली है वो 131 से 140 के बीच रैंकिंग दी गई है। वहीं मद्रास को 151, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़रूरी है ये। तो मद्रास को 151 से 160 के बीच में रैंकिंग मिली है। वहीं खड़गपुर की बात करें तो वहाँ पर 201 से 250 के बीच इन 500 विश्वविद्यालयों में मिला है। और कानपुर आईआईटी को 251 से लेकर 300 और रुड़की को 500 रैंकिंग प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये इन सभी को भी आप लोगों को याद रखना है। ये जरूरी नहीं है कि बॉम्बे के बारे में ही पूछा जाए, हो सकता है कि पूछ दे इनमें से कि आईआईटी दिल्ली को कौन सी रैंकिंग मिली है या कितने से कितने के बीच रैंकिंग मिली हुई है। ठीक है, इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं कि यहाँ पर 2020 के मुकाबले जो है रैंकिंग विश्वविद्यालयों की, वह कुछ स्थान ऊपर, इंडिया का जो है वो कुछ स्थान ऊपर ही आया है। और भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर आईआईटी बॉम्बे को मिला है, यानी शीर्ष स्थान जो मिला है वो बॉम्बे आईआईटी को ही प्राप्त हुआ है। 2020 के मुकाबले 2022 में 20 रैंकिंग जो है वो 20 रैंकिंग स्थान जो है वो ऊपर आया है इंडिया इस वाले रैंकिंग में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, आयकर विभाग के पोर्टल को सुविधाजनक बनाने के लिए। तो देखिए आयकर विभाग में बहुत सारी त्रुटियां हैं उनके पोर्टल में। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि आपका जो पोर्टल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोग अपना आयकर विभाग को रिटर्न्स नहीं फाइल कर पा रहे थे। तो इसी के वजह से आयकर विभाग ने अपनी पोर्टल की सुविधा को और बढ़ाने के लिए एक कंपनी को दी है। तो आपको वही बताना है कि आयकर विभाग के पोर्टल को सुविधाजनक बनाने के लिए किस प्रमुख कंपनी ने जिम्मेदारी ली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी है और ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती है। तो उसी ने ये जिम्मेदारी ले रखी है कि हम आपको सुविधाजनक पोर्टल बनाकर देंगे या फिर उस पोर्टल में सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए इन्फोसिस के बारे में कुछ बातें हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इन्फोसिस का सबसे पहले मुख्यालय जो है वह है हमारा बेंगलुरु में, और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 2 जुलाई 1981 1981 में, 2 जुलाई 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके NR नारायण मूर्ति जो कि सह संस्थापक और गैर कार्यपालक भी हैं। कौन? सह संस्थापक और गैर कार्यपालक जो हैं वो NR नारायण मूर्ति हैं। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी को। देखिए तो यहाँ पर इन्फोसिस के बारे में अगर बात की जा रही है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको निश्चित रूप से मुख्यालय या इसकी स्थापना के बारे में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, T20 विश्व कप का फाइनल 14 नवंबर को किस शहर में खेला जाएगा? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस शहर में खेला जाएगा? तो आपका आंसर है दुबई। यह दुबई है जो दुबई में खेला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, हाल ही में मुंबई में NITIE में लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है?
तो आपको बता दें कि किसने किया है, तो वे हैं हमारे पीयूष गोयल साहब। ठीक है, पीयूष गोयल साहब हैं जो कि उन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। ठीक, तो ये हमारे देश के मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो कि मुंबई में NITIE में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन इन्होंने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र कहाँ शुरू हो रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र जो है वह शुरू हो रहा है न्यूयॉर्क में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर है, कहाँ शुरू हो रहा है, तो न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाई गई है? तो फिलहाल तुरंत मनाई गई है, 1-2 दिन पहले। तो आंसर है हमारा, आंसर क्या है, 23 सितंबर। 23 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग आंसर भी यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने आयुष्मान भारत की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आरोग्य मंथन 3.0 के प्रथम सत्र का उद्घाटन किया है? तो वो है हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने ही इस 3.0 मंथन 3.0 प्रथम सत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विजय सांस्कृतिक महोत्सव सितंबर माह में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, विजय सांस्कृतिक महोत्सव सितंबर माह में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका आंसर है कोलकाता में। तो ये पर्व जो है वो कोलकाता में महोत्सव जो है वो मनाया जाएगा, और यह 26 से 29 सितंबर के बीच में यह महोत्सव मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 26 से 29 सितंबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में 70 साल की उम्र में किस व्यक्ति का निधन हो गया जो पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस के प्रमुख थे? तो 70 साल की उम्र में किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो आंसर है आपका YS डडवाल। YS डडवाल है, एक IAS अधिकारी थे जो कि पूर्व राज्यपाल भी थे और पुलिस के प्रमुख भी रह चुके हैं। तो इनकी मृत्यु 70 साल की उम्र में हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, CBSE या NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है कस्तूरी रंजन। कौन बने हैं? कस्तूरी रंजन बने हैं, जो 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि NCERT CBSE जो है वो सभी पाठ्यक्रम बदलने के चक्कर में लगा हुआ है, तो उसी के लिए समिति बनाई गई है जो कि ये लोग उसमें पाठ्यक्रम में बदलाव करने के कार्य में सहयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग CBSE और NCERT के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं को देख लेते हैं कि इनके क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं CBSE के। CBSE, तो सबसे पहले CBSE का फुल फॉर्म जानेंगे। तो CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय माध्यमिक, हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय माध्यमिक। यहाँ पर हमको लिखने में दिक्कत हो रही है, स्पेस कम है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका हिंदी होता है। इसकी स्थापना जो है वो स्थापना हुई थी 1942। आप लोग कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा लिखने के लिए, 1942 में। और इसके अध्यक्ष जो है वो मनोज आहूजा है। अध्यक्ष कौन है फिलहाल इनके? मनोज आहूजा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अध्यक्ष कौन है। स्थापना तो जरूरी नहीं है कि पूछेगा ही, लेकिन अध्यक्ष तो बिल्कुल पूछता है कि कौन अध्यक्ष है फिलहाल, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में हमेशा आ रहे हैं। ठीक है, फिर NCERT के बारे में जान लेते हैं कि NCERT के क्या बिंदु हैं। NCERT, तो सबसे पहले NCERT का फुल फॉर्म जानेंगे। तो NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसके निदेशक जो है, निदेशक कौन है? निदेशक है ऋषिकेश सेनापति, इसके निदेशक हैं फिलहाल के। और इसकी स्थापना जो हुई है वो 27 जुलाई 1961 में हुई है। स्थापना हुई है 27 जुलाई 1961। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो होते हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री, जो कि अभी फिलहाल हैं रमेश पोखरियाल
रमेश पोखरियाल निशंक। तो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है, तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। रमेश पोखरियाल निशंक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा अगर नहीं याद है तो, और ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के जितने भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा तो इन सब पॉइंट से, इन सब क्वेश्चंस से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग 10 क्वेश्चन को हम अपने डेली करंट अफेयर्स में देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब आप लोगों से विदा लेते हैं, और कल फिर आप लोगों के लिए हम 10 क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित होंगे। तो हमारे वीडियो को लगातार आप लोग देखिएगा, पूरा देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी लोगों के पास। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।